तो स्टूडेंट को सबसे पहले खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। क्योंकि लाइफ में हम लोग जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो गलत है। पैसा एक रिक्वायरमेंट है, उसको हमने भगवान बना दिए, वो गलत है। बाकी डॉक्टर साहब इधर भी एक दिक्कत है। अभी हम एक एज ग्रुप पे बोलते हैं कि तुम समझो कि तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन एक बच्चे को जो कि 13-14 साल का होता है जी, या फिर 16-17 मान लो, क्योंकि उसमें स्ट्रीम चूज उसे उस टाइम करनी पड़ती है, उसे तो ये नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ, उसे अपना ही ज्ञान नहीं होता, तो वो कैसे पता लगाए कि भाई मुझे चाहिए क्या। देखो एक्चुअली पता है क्या है, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि देखो आज बहुत सी चीज़ें एक्सपोजर के लिए अवेलेबल हैं। अब मेरी बात समझे, आप ये बताओ नेट को पॉजिटिव वे में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव में कितने यूज़ कर रहे हैं। और आप मेरे ख्याल से इतने समझदार हो कि मैं उसको एक रिफाइंड लैंग्वेज में ही बोलूँ कि जी पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। आज अगर ऑनेस्टली कहेंगे तो 85 से 90% लोग नेट को सिर्फ अपने मज़े लेने के लिए, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ, अपने मज़े लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं या टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नेट को नॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। आज अगर आपके पास एक फैसिलिटी है तो आप, मैं नहीं कहता आप मज़े मत लो, लेकिन एक पीरियड डिसाइड करो, तो वो नॉलेज आपको नेट से भी तो मिलती है। देखो हमारा एक टाइम था, हमारी नॉलेज जो थी टोटल एक्सपीरियंस बेस्ड थी। हमारे टाइम में कोई गूगल नहीं था कि हम कोई भी चीज़ गूगल पे करके उसका आंसर ले लें। ठीक है, अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो आगे आने वाले टाइम में आपकी माइक्रो चिप्स आ जाएंगी, इतने बजे आपका ऑटोमेटिकली कुकर ऑन हो जाएगा, इतने बजे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वो आने वाला टाइम, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि आपको गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर टाइमर लगा होगा उसमें स्टार्ट हो जाएगी। टाइमर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं माइक्रोवेव्स के अंदर। बाहर तो ये कॉमन है कि हमारे रिमोट सिस्टम है, उनके ब्लूटूथ रिमोट्स हैं, वो अपना जब निकालते हैं, गाड़ी निकालते हैं वहाँ से अपने ऑफिस से, उसी टाइम वो ऑन कर देते हैं आपके घर में। सारी चीज़ें बाय द टाइम यू रीच होम, हर चीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आता जा रहा है, आगे रोबोट्स भी आ जाएंगे, रोबोट्स भी आपका काम कर रहे होंगे। आप जब दूसरा काम कर रहे होंगे तो रोबोट्स आपका काम कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में कितना यूज़ करते हो। मेरे को कोई, मैं समझता हूँ उसको कन्फ्यूजन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम उसके कन्फ्यूजन की नहीं आती, कन्फ्यूजन जो हमारी जनरेशन गैप है, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तू पढ़ ले। अगर आपका बस चलता तो शायद आप मेरे ख्याल से 12-14 घंटे तो क्रिकेट खेलते। नहीं 4 घंटे शरीर का नहीं इतना तो नहीं मैं आपको मैंने देखा है बच्चों को, मैंने बच्चों को देखा है 8 घंटे 10 घंटे उसी में पूरा दिन उनका निकल जाता है। देखिए मैं समझता हूँ उनकी हॉबी है, लेकिन साथ में उनको प्रोफेशनल कोचिंग भी तो चाहिए। खाली टाइम स्पेंड करने से तो कुछ नहीं होगा ना, टाइम स्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, प्रोफेशनल कोचिंग भी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो प्रोफेशनल कोचिंग तो चाहिए ही चाहिए ना आपको। प्रॉब्लम क्या आता है कि वो अपने प्रोफेशन को इसलिए नहीं डिसाइड कर पाता कि मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं, दुनिया कुछ और बताती है और वो खुद कुछ और समझता है। आज इतना एक्सपोजर है कि 15-16 साल का बच्चा एक डिसीजन ले सके, वो लेता नहीं है, और उसका मेन कारण है उसके पेरेंट्स, वो उसको लेने नहीं देते। तो अगर बेसिकली अगर हम एक बच्चे को एक फ्री इन्वायरमेंट में रखें, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, तो वो डिसीजन लेगा जो वो सही में लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी ये वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स कहते हैं वी नो बेटर देन यू, तो फिर बेसिकली इंटरफेरेंस तो वहीं आ गई। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस से चलते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से चलते हैं। जब धोनी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी रेलवेज की तो कितनी प्रॉब्लम आई थी, एवरीबडी वॉज अगेंस्ट हिम। आप दो अगर अलग अलग एग्जाम्पल लें युवराज का और धोनी का, तो जमीन और आसमान का फर्क है दोनों के बैकग्राउंड में। और उसको भी इतना नहीं मालूम था कि मैं इतना सक्सेसफुल होऊंगा। यस, ही वांटेड क्रिकेट इन हिज लाइफ, उसका मोटिव वहाँ तक जाने का था, टीम तक पहुँचने का था। उसके बाद तो उसका मोटिव ऑटोमेटिकली बनता चला गया, वो कैप्टन भी बन गया और उसको इतनी पब्लिसिटी भी मिल गई, मिस्टर कूल, ये वो पता नहीं क्या क्या उसके साथ लोग जो भी नेम्स वो ऐड करते हैं।
क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उसका एक, अगेन मैं आप ये नहीं कि मैं कोई उसमें वो बता रहा हूँ, पहले क्या था, एक जॉइंट फैमिली कल्चर था जो टूट गया इंडिया के अंदर। जॉइंट फैमिली कल्चर होने से हम जो बच्चे आ रहे थे उनको सपोर्ट ज़्यादा कर सकते थे। आज कितने ऐसे लोग होंगे जिनको चाचा सपोर्ट कर रहा है, मामा सपोर्ट कर रहा है? आई डोंट थिंक सो, वेरी 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 रेयर। पर पहले ऐसा बहुत होता था। और वो इनसिक्योरिटी जो हमें अपनी ब्रेड अर्न करनी है वो पेरेंट्स के दिमाग में होती है, और वही चीज़ वो उसके बच्चे के दिमाग में डालते हैं, यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड, फॉर दैट यू विल हैव टू सेक्रीफाइस योर हॉबीज। एक्चुअली हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना नहीं है ना हमारी कंट्री में, तो और एकदम हो भी नहीं पाएगा, उसमें 50 साल लगते हैं कि 30 साल लगते हैं। बाहर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं तो उनके लिए कंपैरेटिवली इजी है। और चलो ये भी मान लिया कि किसी के पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके पास अगर फैमिली का सपोर्ट है तो वो भी वो कामयाब हो जाता है। भाई आप नंबर 1 नहीं बन पाएंगे तो हो सकता है नंबर 5, नंबर 7, 8 तक तो पहुंच ही पाएंगे, अगर आपके पीछे से सपोर्ट आपकी पूरी है। कहीं पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, कहीं वाइफ नहीं सपोर्ट करती, बच्चे नहीं सपोर्ट करते। अब तो थोड़ा सा फिर ओपननेस हो गया, वरना हमारी उम्र के लोगों को शर्म आती थी अपनी हॉबी को, चाहे कोई हॉबी बुरी नहीं होती थी। सिंगिंग की, मेरा एक फ्रेंड है अभी भी वो सिंगिंग में, जब वो रिटायरमेंट के बाद सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहा है क्योंकि उसकी हॉबी थी। अगर वो सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहा है इसमें, और वो कहाँ पे भी पहुंचेगा, जहां भी वो पहुंचेगा, कम से कम एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो होगी। मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं जी जिंदा रहूंगा इन वीडियो के थ्रू, तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है जी, मैं नहीं हूं तो कम से कम मेरी वीडियोस तो देख सकता है इंसान। हर एक का मोटिव अलग होता है, हर एक आदमी का मोटिव अलग है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस मोटिव तक पहुंचने के लिए आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है जहां आप अपने आप को सपोर्ट तो कर सको। अगर एक स्टूडेंट अपने आप को फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर सकता तो उसके पेरेंट्स तो कम से कम उसको सपोर्ट करें। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्ट्रगल अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। मैं यहां तक कहता हूं कि अगर पेरेंट्स की हेल्थ खराब हो जाए तो बच्चे ही कहने लग जाते हैं कि हे भगवान इसको मुक्ति दे। आई एम सॉरी बट दिस इज द फैक्ट। हम लोग स्ट्रगल को बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। हम लोग स्ट्रगल के टाइम में उसको सोचते नहीं हैं, और उसी तरह से पेरेंट्स सरेंडर कर देते हैं। यार बच्चा बेकार हो जाएगा, ये पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा इसका, ये होगा वो होगा, कि नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं कर, क्योंकि एक्चुअली क्या ना उतनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी, अब तो खैर फिर भी अवेलेबिलिटी है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो उनके दिमाग में वो इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। वो अगर बच्चे को ये कहते हैं कि तू साइंस ले ले, या तू कॉमर्स ले ले, या तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, या तू डॉक्टर बन जा, या तू ये बन जा, अब उनको जैसे मैं बता रहा हूँ कि हाँ, मैं हालांकि पब्लिक डीलिंग में मुझे भी कई प्रोफेशंस का पता नहीं है, बच्चे आके बताते हैं कि हमने ये कर रहे हैं, अच्छा इसमें भी पैसे मिलते हैं, हाँ हमको इसमें भी पैसे मिलते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो ये बदलाव है ना, ये बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ओवर स्पीड से आया है बदलाव, और इसको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। वो एक्सेप्ट खाली स्टूडेंट को नहीं, वो एक्सेप्ट उसके पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, तभी जाके जो आप बात कह रहे हो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। तो बेसिकली वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को एक चीज़ जरूर बोलूँगा, जरूर बोलूँगा कि स्टेपनी हमेशा रखो। मतलब हॉबी एक एम बना लिया, लेकिन कुछ भी करो आप अपनी एक स्टेपनी जरूर रखो, जाके कल को अगर आप एक जगह देखो, आप इंस्टेड ऑफ 1 करने के आप 1-2 करो। बहुत रेयर लोग होते हैं जो 1 करके उसमें कामयाब हो जाते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है पीछे से। हर एक को वो सपोर्ट नहीं मिलता। हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा
20-22 साल का हो गया, अब ये कुछ अर्निंग में आया, 25 साल का हो गया, कुछ अर्निंग में आया, वो 30 साल तक उसको सपोर्ट नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता, जो भी कह लो आप।